हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम 2025 में जो क्वेश्चंस बने हैं जीके एंड रीजनिंग वाले पार्ट के, तो पूरे के पूरे हम 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि 51 से 100 तक के रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें। साथ ही साथ अगर बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़े और यहाँ कंटेंट को एंजॉय करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2013 चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड ऑन विच पोल ऑफ मून। तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारे पास बी रह जाएगा, साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर था हमारे पास बी, राजीव कुमार। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रीड करूंगी। वर्तमान में भारत के मुख्य सचिव आयुक्त तो पूछा है, तो ये संजीव कुमार। आपको सिर्फ क्वेश्चन सुनने ही नहीं है, यहाँ से टॉपिक भी उठाने। तो आपको अभी ही ये क्वेश्चन पेपर खत्म होते ही देखने के बाद कंप्लीट, फिर आपको नया टॉपिक वर्तमान क्या कौन वाला स्टार्ट कर देना है और ये वर्तमान में कौन क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आप पूरे क्लियर करिए उस टॉपिक को। ओजोन लेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच गैस। तो इसका ओजोन गैस राइट आंसर हो जाएगा। तो ओजोन परत में मुख्य गैस जो है ओजोन ही रहती है। उसके बाद है सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहा है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अजंता केव्स जो हैं वो महाराष्ट्र में लोकेट हैं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट विल द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर। तो ये फॉलोइंग लेटर में नेक्स्ट टर्म कौन सी है। अपना इसकी अल्फाबेटिक जो लेटर्स होते हैं उनको अपोजिट में कैसे लर्न करते हैं उसकी ट्रिक आप यूट्यूब से देखिए और तभी आप इसे करेंगे। जैसे कि सी एक्स क्रैक्स होता है और तो ये सी एक्स का ऐसे करके और बी वाई बॉय करके ऐसा कुछ याद होता है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी ट्रिक टीवी देखने को मिलेगा, सॉरी ईवी देखने को मिलती है इसी तरह से। तो ई का जो अपोजिट है वो आपके पास इसमें ईवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज मदर इज द सिस्टर ऑफ बी। तो ए की मदर कौन है ये नहीं पता, लेकिन ए है उसकी जो मदर है, हाँ जो ए की जो मदर है ना, यहाँ पे मदर को रखते हैं, वो उसकी जो सिस्टर है, ए की मदर की सिस्टर कौन है, बी है। फिर बोल एंड सी इज द सन ऑफ बी। जो सी बी का जो सन है वो सी है, तो ये सन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में क्या रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे ए और सी के बीच में जो है वो कजन्स का रिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो सी है उसको बिल्कुल ठीक करेंगे। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन डायरेक्शन रीजनिंग से आया था, इसमें कुछ मिसप्रिंट होने के कारण ये कैंसिल हो गया है। तो इसे आप इस तरह के क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं और भी। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो यहाँ पे कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ट्री का कोड 209 है, प्लांट का 271 है, तो लीफ का पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है 205 हो जाएगा लीफ का कोड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 60 है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोले सभी लेखक कवि हैं और कुछ कवि कलाकार हैं। इसको कुछ इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे जो है जितने भी राइटर हैं वो बोल रहे हैं वो सभी कवि हैं, ऑल राइटर्स आर कवि। लेकिन यहाँ पे कुछ कवि ऐसे हैं वो जो क्या है, कलाकार हैं। तो इसी के अंदर क्या आ जाएगा, अब जो कुछ कवि है ना वो कलाकार हैं। आपसे ये पूछा गया, बोला गया है जो इसमें से कुछ कवि हैं वो कलाकार हैं, तो आर्टिस्ट हैं। यहाँ पे सम राइटर्स आर आर्टिस्ट, ए बोल रहा है कि कुछ राइटर्स क्या हैं, आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि सभी कलाकार यानी सभी आर्टिस्ट आर पोएट्स। तो जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं वो पोएट हैं। तो इसमें ना सिर्फ जो फाइनल कंक्लूजन में फर्स्ट वाला ठीक रहेगा, सेकंड वाला नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हमारे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट वाला ठीक रहेगा। इस तरह की रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका कैंसिल हो चुका है। एक सेकंड, ये वाला नहीं हुआ, इससे नेक्स्ट वाला हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए 5, 10, 20, 40 इस तरह से सीरीज बन रही है। तो यहाँ पे बस 2 के मल्टीपल्स लिखे, 5 2s 10 होता है और फिर यहाँ पे 10 2s 20, 20 2s 40 और 80 2s करेंगे तो 160 राइट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 9 तो डी इक्वल टू 16, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। जेड इक्वल टू क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर है तो आप 26 इंटू 26 करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ये बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो ऑड वन है उसमें से सिलेक्ट करना है, निम्नलिखित में से जो भिन्न है, यानी चारों में से एक डिफरेंट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन दे रखा है, कॉपर, सिल्वर, मरकरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया इफ पेंसिल इज रिटन, अगर पेंसिल को ऐसा लिख सकते हैं तो इरेजर को क्या लिखेंगे बोल रहा है यहाँ पे। तो ये कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, पी को क्यू लिखे है ई और ई को डी लिखा गया है, कुछ इस तरह से कोड बन रहा है यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें वैसे हुआ कुछ नहीं है, बस +1 चीजें चल रही हैं। आप देखिए पी के बाद क्यू, ई के बाद डी, एन ओ सी डी आई जे, ऐसे ही इसमें भी करेंगे तो ई एफ आर एस और ए बी, कुछ इस तरह से +1 करके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बनते हैं, ये 65 वाला क्वेश्चन कैंसिल हो गया है और ये वाला क्वेश्चन भी कैंसिल है, लेकिन सीरीज के इस तरह से 2 क्वेश्चन बने। एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑल कैट्स आर एनिमल यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे आप ऐसे करिए कि जो भी जितनी भी कैट्स हैं वो एनिमल है, ठीक हो जाएगा। ये एनिमल का हो गया और जितनी कैट्स हैं वो एनिमल है। फिर ये बोला गया सम एनिमल्स आर बर्ड्स, लेकिन जो कुछ एनिमल हैं वो क्या है, बर्ड भी है। अब आपसे यहाँ पे कंक्लूजन बोला है कि सम कैट्स आर बर्ड्स, तो कुछ जो कैट्स हैं वो बर्ड्स हैं, ऐसा बोला गया है। और नेक्स्ट में आपको बोला गया नो कैट्स आर बर्ड्स। तो देखिए इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। सॉरी डी नहीं, आपका सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए 67 में हम लोग पहुंच चुके हैं। जो रिलेशन 12 का 48 से है वही 15 का पूछ रहा है। तो जो 12 फोर्जा होता है वो 48 होता है, तो 15 फोर्जा 60 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको यहाँ पे जो आंसर है वो फिल करना है 2, 6, 12, 20, 30। तो आपसे अगला यहाँ पे आंसर पूछा है कि क्या आएगा। तो अगर यहाँ पे चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान है। देखिए 1 का स्क्वायर +1 हो रखा है, 2 का स्क्वायर +2, 3 का स्क्वायर +3, तो इस तरह से चीज़ें चली हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला है तो 6 का स्क्वायर 36, उसमें फिर 6 और ऐड करेंगे तो 42 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज से ही है। तो यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे सी को छोड़ के डी ई लिखा है, फिर एफ जी को छोड़ के एच आई है, फिर जे के एल छोड़ा गया है, फिर ओ पी क्यू आर को छोड़ेंगे तो हमारे पास एस और टी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आपको ऑड वन को सिलेक्ट करके आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए त्रिभुज, वर्ग यानी ट्रायंगल, स्क्वायर, पंचभुज और सर्कल। तो इसमें देखिए सभी जो हैं ये सभी लाइन से बने हुए, लेकिन सर्कल ऐसा नहीं है, तो सर्कल को हम आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो। इसमें भी आपको ऑड वन सिलेक्ट करना है। तो ऑड वन वाले सिलेक्ट करने वाले यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए, एक पहले 2 यहाँ पे। तो आप चीज़ों को उसी अकॉर्डिंग तैयार करिए। बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, तो ये सारे एक जैसे हैं, लेकिन ऑडियो यहाँ पे रेडियो यहाँ पे डिफरेंट है। अब यहाँ पे आपके पास 72 क्वेश्चन भी लेटर सीरीज से ही है। इस क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पे 2, 4, 8, 14 हो रहा है, तो वैसे ही अगला आएगा आपके पास, तो वी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए ब्रदर है तो इसमें प्लस का साइन लगा दो। किसका ब्रदर है, तो ये बी का भाई है। अब बोला गया है कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी। अब बी क्या है, सिस्टर है, तो बी पे माइनस साइन लगा देते हैं। और किसकी सिस्टर है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, तो एक सी की सिस्टर है। किसकी, सी की सिस्टर है। सी इज द फादर ऑफ डी। सी है ना, वो किसका फादर है, एक सी डी का फादर है, तो ये यहाँ पे डी लिख देते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी पूछा गया है, तो इसका ए और डी का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजी जानी चाहिए, पहला स्टेटमेंट दे रखा है और बोला है, फिर अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पे असम्पशन आपको दे रखा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोग राहत सामग्री चाहते हैं। सेकंड है सरकार राहत सामग्री बेच सकती है, तो ये दोनों ही क्या है, मान्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, कान से हम सुनते हैं, से हेयरिंग का काम करते हैं, तो आई से हम लोग देखने का काम करते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए सीरीज से यहाँ पे इतने क्वेश्चन बने हैं ना, 4 से 5, तो सीरीज आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से। यहाँ पे 2 या भी 2 का मल्टीपल्स हो रहा है सेम चीज़ पे क्वेश्चन, तो 112 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर राम का कोड 36 है तो फिर हमसे श्याम का कोड यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। आप इसे ट्राई करिए। ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे 84 दे रखा है और इसका राइट आंसर 84 ही है। आप इसको करने का ट्राई करिए, 84 है। इसी तरह से जैसे देखिए RAM राम, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसमें देखिए राम को 18 113 लिखा है तो 36 बैठ रहा है, वैसे ही 84 बैठेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, जो ए की मदर है वो बी की सिस्टर है, तो यहाँ पे इसको ट्राई करने की ट्राई करते हैं। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की मदर कौन है नहीं पता है, लेकिन वो सिस्टर है किसकी, बी की। ए की जो मदर है वो सिस्टर है किसकी, बी की। बी इज द फादर ऑफ सी, अब जो बी का बच्चा है वो सी है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड ए, तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान सा है, तो ये बोल रहा है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, इज, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, तो जो ए है उसकी जो मदर है, ठीक है, वो सिस्टर है बी की, और बी इज द फादर ऑफ सी, तो बी का सी का फादर है। इन दोनों के बीच में ये सिस्टर है ना, ये सिस्टर है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हुआ वो किसका हुआ, भाई बहन का रिलेशन हो गया, ब्रदर सिस्टर का। और ए और बी, तो ए और सी के बीच में, सी विथ ए, सी का रिलेशन ए के संग पूछा है, तो यहाँ पे कजन्स का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, मामा के बच्चे बोलते हो ना। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 79 वाला, ये स्टेटमेंट बेस्ड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक है, ये आपसे बोला गया। और देखिए इसमें डिस्कशन निकाला, यदि लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं, हो सकता है, और सड़क सुरक्षा नियम केवल चालकों के लिए हैं, तो इसमें ये चीज गलत है कि सिर्फ चालकों के लिए हैं, बाकी लोगों के लिए भी हैं, तो चालकों के लिए राइट नहीं होगा, इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये भी एक तरह से ऑड वन सिलेक्ट करना है, डिफरेंट वन वाला, तो इसमें राइट आंसर 49 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था, व्हाट इज द इमीडिएट कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो इसका जो रीजन था वो नई बंदूक की कारतूस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो ये हिस्ट्री में जितने भी आंदोलन वगैरह हुए हैं ना, तो आप लर्न करके जाइएगा, 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि किस स्थान पर बुद्ध की महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, तो जो बौद्ध गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे बुद्ध की जो है महापरिनिर्वाण की बात करी गई है, तो यहाँ पे काशी नगर इसका राइट आंसर होगा, बौद्ध गया नहीं होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे 84 वाला जो है वहां पे बोला गया है भारत संविधान, भारत का जो संविधान है वो किस वर्ष लागू हुआ था, 1950 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो निर्वाचन मंडल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक कॉटन जो सॉइल है, काली मिट्टी, मुख्यतः किस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो ये कपास की फसल के लिए उपयोगी होती है। भारत में मानसून सामान्यतः किस दिशा से प्रवेश करता है, तो इसका राइट आंसर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया है पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने प्रक्षेपित किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूस सोवियत संघ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ टेक्निक मुख्यतः किस पर आधारित है, तो ये रेडियो तरंग पर आधारित है। चैट जीपीटी किस तकनीक पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क है उस पर आधारित है। भारत में साक्षरता दर की गणना किस आयु से ऊपर के लोगों के लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गरीबी रेखा किस मानदंड पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर भोजन और आय पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो इसमें जो पर्यावरण है वो शामिल नहीं है। और उसके बाद भारत में आधार कार्ड किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है UIDAI, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकला शैली मधुबनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये जो है बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो खजुराहो के मंदिर किस वास्तुकला शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसका राइट आंसर हमारे पास नागर शैली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसमें बोला गया है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस शहर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। तो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सर फॉर वॉचिंग।